ये जो कम्बोनाग जी का इतिहास है ये महाभारत कालीन है। और कहते हैं कि ये जो इनका नाग जन्म था ये त्रेता युग की स्टोरी थी। द्वापर युग में महाभारत हुआ, त्रेता युग में जो ये नाग देवता पोर्ट्रेट जो में बूढ़ी माता के घर में जन्म लिए थे। नमस्कार नमस्कार। अभी हम कम्बोनाग लेक में हैं, भाई साहब है साथ में, श्री प्रवीण कुमार जी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ द कम्बोनाग लेक, व्हाट इज द हिस्ट्री, एक्चुअली हिस्ट्री। बट वहाँ बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं और बहुत सी उस पर ये प्रत्यक्ष माना कि बर्बरीक जी महाराज हैं। तो ये सारे जन्मों की स्टोरियाँ हैं। जो जन्म इनके कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कहते हैं ये राजा रत्न्यक्ष करके पहाड़ी राजा थे जो बर्बरीक के नाम से भी कहलाए जाते थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि जिस भी तरफ वो लड़ते थे तो वो उस पलड़े की जो है उस टीम की, उस पक्ष की अवश्य जीत होती थी। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण जी महाराज थे तो पूरे रचयिता थे महाभारत युद्ध के। तो उसमें ये निर्णय लिया कि राजा रत्न्यक्ष जी, बर्बरीक जी चल पड़े अपना घोड़ा पे, पहाड़ी राजा जो है, पहाड़ के राजा चल पड़े। तो चलते चलते श्री कृष्ण भगवान को पता चला कि बर्बरीक कहे हम या महाराज रत्न्यक्ष जी, तो वो चल पड़े। और चल पड़े तो उनको रास्ते में एक ग्वाला मिल गया, भेड़ बकरियाँ चराने वाला। तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो बड़े धनी आदमी थे, बड़े दयालु आदमी थे। तो कहा कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो सुना कि वहाँ बड़े महाराणे राणे महाराजे जो है लड़ रहे हैं, तो मैं वो युद्ध देखने जाऊँगा। तो बोलते आप क्या करेंगे वहाँ पे। बोलते मैं लड़ूंगा, जिस युद्ध को देखने में जाऊँगा, लेकिन जो पक्ष कमज़ोर होगा उस कमज़ोर पक्ष से लड़ूंगा मैं। और बोलते अगर आप कमज़ोर पक्ष से लड़ेंगे उसका क्या क्या परिणाम क्या रहेगा। बोलते जिस पक्ष से मैं लड़ूंगा और वो पक्ष जो है निश्चित तौर पे विजयी होगा या विनर हो जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान थे, लीला जानते थे। उन्होंने पीपल का पेड़ था, वहाँ से कुछ पत्ते उन्होंने शक्ति के निकाल दिए, कुछ मुंह में डाल दिए, कुछ पैर के नीचे, कुछ हाथ मुट्ठी में डाल दिए। तो उन्होंने बोला अगर आपको ये आपको ज़रा आइडिया नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो आप ये देखो, आप मैं जो है इसको छिन्न भिन्न कर दूंगा एक तीर के साथ, एक कमान के साथ। तो बोला ठीक है। जैसे ही उन्होंने वो तीर छोड़ा तो वाकई पूरा पीपल का पेड़ जो था, पीपल के पेड़ में जो है 12 महीने जो है पत्ते रहते हैं और वो सारे छिन्न भिन्न थे। जब श्री कृष्ण जी महाराज ने हाथ का पत्ता खोला तो उसमें भी छेद था, पैर के पत्ते के नीचे वो देखा तो उसमें भी छेद था, जब मुंह वाला पत्ता निकाला तो वो भी छिन्न भिन्न था। तो उन्होंने को लगा कि अगर ये जो बंदा अगर पांडवों की का तरफ से लड़ेगा तो निश्चित होगा, क्योंकि महाभारत के युद्ध में जो जीत निश्चित ही पांडवों की है। अगर वो कौरवों की तरफ से लड़ा तो ये सफाया कर देगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये महाराज मैं आपसे कोई वर मांगना चाहता हूँ, कोई वरदान। तो बड़े दानी राजा थे, तो ठगा। उन्होंने बोला जी क्या मांगना चाह रहे हैं। बोलते मैं जो है कुछ चाहिए आपसे, पहले मुझे वचन दे दीजिए। तो पहले वचनों का ज़माना था, आपको सुना हो ना। हाँ, तो वो ज़माना था पहले भाई, उसका वचन देते थे तो वो एक तरह से एक अपने ज़मीर पे आई थी। उन्होंने वचन दे दिया। सोचा यार ग्वाड़ा है, गरीब आदमी है, क्या मांगेगा, धन मांगेगा, दौलत मांगेगा, इसने कोई मेरा राज थोड़ी मांग लेना। तो उसने वचन दे दिया। बोले ठीक है। तो बोले अब बोल भाई ग्वाड़ा क्या चाहिए तेरे को। बोले जी मुझे आपका सिर चाहिए। तो वो तो अचंभित हो गए। तो पूछने लगे कि ये आप है कौन, क्योंकि मेरा सिर मांगने वाला कोई आम आदमी तो हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने बड़ी मिन्नतें की, तब उन्होंने बताया, जब अपना रूप दिखाया तो फिर वो उनके वहाँ नतमस्तक हो गए और उन्होंने अपना सिर दे दिया। तो वहाँ उन्होंने बोला कि अगर आपको सिर ही चाहिए था मेरा, तो सिर को आप जो है मांग लेते, आप छल करने की ज़रूरत नहीं थी। पर चलो आपने मांग लिया तो ये आपके कदमों में है। तो ले दिया सिर। फिर उनकी इच्छा थी कि महाभारत का युद्ध उन्होंने देखना था, महाभारत का युद्ध देखना था। तो उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने बांस के डंडे में एक पहाड़ के ऊपर रखा, पत्थर के ऊपर कहते बांध करके। लेकिन वहाँ हो रहा था, जिस तरफ वो देख रहे थे राजा बर्बरीक, तो वो पक्ष जीत रहा था, ना कोई हार रहा था ना कोई जीत पा रहा था, क्योंकि कभी वो इस तरफ देखे कभी इस तरफ देखे। तो श्री कृष्ण ने सोचा तो बड़ा लंबा चले गए, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। तो बोले यार ये क्या समस्या आ रही है भैया, आप शांति से देखो।
बोले ये आपने तो कहा था यहाँ बड़े बड़े राजा योद्धा है, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, यहाँ मेरे को सिर्फ आपका चक्र दिख रहा है और कुछ जो ब्रह्मांड का जो एक ऑरा है वही दिख रहा है आप लोगों के। और फिर उन्होंने बड़ी मिन्नतें की कि आप शांतिपूर्वक युद्ध को देखो, जैसे ही पांडव विजयी होंगे तो आप जो है उनके पूजनीय देवता होंगे, मतलब कुल देवता माने जाएंगे, ठाकुर माने जाएंगे। ठीक है। तो उस कारण कहते जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडव जब उनको स्थापित करने के लिए ला रहे थे तो लाते लाते बीच में पहुँचे, कहीं कुरुक्षेत्र से निकले तो कहीं बीच में पहुँचे, फिर कहीं उसके पहले कलखर नीचे पहुँचे। तो कलखर में भी अच्छी जगह थी तो वहाँ स्थापित करना चाह रहे थे। तो कलखर में कहते घोड़े बहुत होते थे, तो घोड़े वहाँ बहुत चिल्लाते थे क्या कर घोड़े जो है। तो उन्होंने बोला यार यहाँ तो नहीं है। फिर आते आते यहाँ आगे, यहाँ कमरू की लंबी लंबी घास होती है, तो यहाँ आगे तो यहाँ पे जो ग्वाड़े थे लोग और वो सीधे ही आगे पूले पहनी होती, उस टाइम जूतों का रिवाज नहीं था, तो वो पूलों के साथ ही आगे। तो पांडव जरा पूजा पाठ के जरा काफ़ी प्रणेता थे, तो उन्होंने बोला क्या महाराज चलते हैं? बोले नहीं मैंने इधर ही रहना है। तो बोले यहाँ तो है नहीं, इनको तो पूजा का विधान पता नहीं है, तो यहाँ कैसे रहेंगे? बोले पूजा जो है अगर अंतर मन से की गई हो तो वो कोई भी जो है मुझे, आज भी पूलों के साथ यहाँ पे जाना अलाउड होता है, तो पूलों के साथ वहाँ पे किया। फिर उन्होंने बोला कि मेरा इस जगह के पीछे एक और भी एक स्टोरी है, क्योंकि कहते हैं कि कुछ समय पहले कहीं एक लोकल एरिया में एक औरत थी बूढ़ी जिसके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने नाग देवता की स्तुति करके उसके 9 बच्चे हुए थे नाग। तो वो नाग होते तो बच्चे थे तो पालती पोसती थी, तो वो एक भड्डू होते हैं ना जो लकड़ी के भड्डू बनाए होते थे पहले, उसमें जो काम करते तो उसमें रखे होते चूल्हे के ऊपर। आज पहले जमाने में चूल्हे हुआ करते तो ऐसे लटकाए होते थे, तो चुपचाप वो किसी को दिखाती नहीं थी। एक औरत ने देखा एक दिन कि ये कुछ छुपाया हुआ इसने, तो जैसे ही वो गाय दूने निकली तो उसने देखा कि भाई मैं देखूँ तो जरा इसमें क्या है। जैसे उसने देखने लगी वो औरत, उसने जैसे ही वो ढक्कन खोला तो वो तो चिल्ला चीख गई कि इसमें तो नाग ही नाग है। तो सारे वो उसमें आग में गिर गए, तो सारे कोई किधर निकले, कोई जल गए, कुछ निकले, तो वो एक छोटे वाला जो है इधर आके घुस गया, तो एक कमरे के घास के बीच था। तो उस दौरान कहते हैं फिर जब ढूंढा तो उसके बाद उसकी मतलब मान है जो है उसका नाम कमरूनाग रखा। तो ये इसकी स्टोरी थी कमरूनाग झील की। आज भी लोग इसमें आते हैं और उसकी हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। शक्ति और तप इसमें महाराज में इतना है कि इसकी जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे विश्व भर में जो है व्याख्या मानी जाती है भारतवर्ष में। कहीं खाटू श्याम करके, कहीं बरबरी करके। तो यहाँ हमारे कमरूनाग जी का सर है और एक धड़ भी है कमरूनाग जी का, जो नीचे का हिस्सा है वो मेरे गांव में है। तो ये थी एक छोटी सी यहाँ का कथा जो हमने सुनी थी किंवदंती। नमस्कार, आप भी आए और इसका आनंद लें परिक्रम मेरे साथ अभी चमन जी जो कैमरा के साथ भाई साहब के साथ। धन्यवाद बहुत बहुत।